मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेमवर्क की तरफ, जो कि है पायलट मार्केट। पायलट मार्केट को क्यों समझे, पायलट मार्केट क्या होता है, क्यों समझना चाहिए उस चीज को, आपके कस्टमर के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा। जब भी कोई आपके पास कोई ऐसा कस्टमर है जो बोल रहा है मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो होता क्या है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब इंडिया में छोटे बिजनेसेस बहुत ज्यादा इसी वजह से फेल होते हैं आज के दिन। वो कहते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस ना मास मार्केटिंग करते हैं, तो भाई मैं भी मास मार्केटिंग करूंगा। मैंने क्या किया, एक साथ कम से कम 10 20 25 हजार लोगों को एसएमएस शूट कर दिया, मैंने बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया बीच रास्ते में। अच्छा, इससे कन्वर्शन नहीं आएगा ऐसा नहीं, कन्वर्शन आएगा। और प्रॉब्लम क्या है ना, इसे बिजनेस के टर्म में हम कहते हैं मार्केटिंग बाय एक्सीडेंट। मार्केटिंग किया, पैसा आया, पर मुझे पता ही नहीं है मैं किसको बेच रहा हूँ, मैं हर किसी को बेच रहा हूँ। और विवेक सर ये कहते हैं ना कि अगर आप हर किसी को बेच रहे हो देन यू आर सेलिंग टू नो वन, आप किसी को नहीं बेच रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा मैं किसे बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसका, क्यों वो मेरा टारगेट कस्टमर है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब भी हम मार्केटिंग करते हैं ना, पायलट मार्केट टारगेट ऑडियंस इसलिए क्लियर होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट मार्केट फिट को समझ पाऊं मैं। और मार्केटिंग बाय एक्सीडेंट नहीं करना है, मार्केटिंग ऑन फोकस करना है मुझे। जो मेरा टारगेट ऑडियंस है मैं उसी को टारगेट करके किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की मार्केट कर सकता हूँ, इसलिए हम पायलट मार्केट के फ्रेमवर्क को करते हैं। टू डिफाइन द राइट ऑडियंस, जिसमें मैंने बताया अभी कि सही ऑडियंस कौन है, कौन मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आईबीसी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जब जब आप लोग हमारे इस एलएपी को सेल करने जाते हो, तो क्या आप किसी स्कूल में जाके स्कूल के बच्चे को प्रोस्पेक्ट समझ सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि उसका कोई बिजनेस नहीं है, राइट। अब हाँ, ये जरूर हो सकता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो स्टार्टअप करना शुरू अभी मतलब उस फेज पे जहाँ पे वो शुरू करने का सोच रहा है, वो हो सकता है सही ऑडियंस। बट स्कूल का फिफ्थ स्टैंडर्ड का कोई बच्चा मेरे लिए यहाँ पे राइट ऑडियंस नहीं है एलएपी के लिए, राइट। तो राइट ऑडियंस को समझना जरूरी है ताकि आप सही प्रोडक्ट सही इंसान को बेच सको। टू एंश्योर प्रोडक्ट डिमांड, मुझे ये देखना पड़ेगा जब मैं पायलट मार्केट में टेस्ट करूंगा ना, मुझे पता चलेगा मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में। तो डिटरमाइन स्केलेबिलिटी, जब डिमांड है, जब मुझे दिख रहा है और कस्टमर का फीडबैक भी मैंने लिया, तो मुझे दिखेगा कि मेरी प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी क्या है, क्या मैं इतने से मार्केट में ही काम कर पाऊंगा, या फिर मैं प्रोडक्ट को और आगे लेके जा सकता हूँ, पूरे कंट्री में उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, या फिर मैं बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। देन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फ्रेमवर्क से। आप पायलट मार्केट में जब टेस्ट करते हो ना, तो आपको यह पता चलता है कि क्या प्रोडक्ट में कोई कमी है या मेरी कस्टमर की कोई ऐसी नीड है जो इस प्रोडक्ट से सॉल्व नहीं हो, ताकि आप प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सको, प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सको। कुछ एग्जांपल से समझेंगे अभी। देखते हैं, पहले तो गोल्डन स्टेटमेंट है, इफ यू आर सेलिंग टू ऑल यू आर सेलिंग टू नन। अगर आप हर किसी को बेच रहे हो तो आप किसी को नहीं बेच रहे हो, वो डील हो जाएगा एक दो, पैसा आएगा, बट आपका कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई होगा। एंड आपका आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है मार्केटिंग का स्पेसिफिक, वो बहुत कम होगा। तो टारगेट ऑडियंस को पहचान के पायलट टेस्टिंग करके उसके बाद आप सही ऑडियंस को अगर सेल करोगे ना प्रोडक्ट, आपकी सेल्स बूम कर सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। सबसे पहला एग्जांपल है अमेजोन का। शुरू हुआ बुक सेलर कंपनी के तौर पे, धीरे धीरे जब उन्होंने उस मार्केट को सैचुरेट किया, जब उनको लगा कि हाँ इस मार्केट में मेरे साथ इतने ऑडियंस जुड़ चुके हैं कि उनकी बाकी डे टू डे रिक्वायरमेंट को भी अगर मैं पूरा कर दूं तो वो मुझसे परचेज करेंगे, क्योंकि बुक के लिए तो मेरे पास आ ही रहे हैं। तब जाके उन्होंने बाकी प्रोडक्ट अपने लिस्ट में इंक्लूड किया। लिंक्डइन पहले बस एक जॉब सर्च प्लेटफॉर्म था जहां पे जो भी हमारे प्रोफेशनल्स है वो आते थे। आज के दिन में वो बस एक जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, आ- आज के दिन में वो एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है, दैट टू कंप्लीट बी टू बी कम्युनिकेशन, जहां पे बड़े बड़े बिजनेस डील्स भी क्रैक हो रहे हैं। टिंडर जब शुरू हुआ था यूएस में, तब उस टाइम पे ये था बस कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए ये ऐप लॉन्च हुआ था। जब उनको दिखा कि उस ऐप में धीरे धीरे फुटफॉल बढ़ रहा है और जो यूथ है, यंग जनरेशन के सारे लोग उस ऐप को यूज कर रहे हैं, तब उन्होंने यूथ के लिए क्या किया, उस प्रोडक्ट को और स्केल अप कर दिया, एज ए डेटिंग साइट उन्होंने लॉन्च कर दिया, और आज ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले डेटिंग साइट में से है। पतंजलि सेम, उन्होंने सबसे पहले एक प्रोडक्ट से, योगा से शुरू किया उनका पहले, उसके बाद एक प्रोडक्ट में आए। उसके बाद जब उनको पता लगा कि स्वदेशी प्रोडक्ट की डिमांड है, और जब उन्होंने मार्केट में इमेज बना लिया कि हम देसी है, स्वदेशी प्रोडक्ट बेचते हैं, तब उन्होंने अपने आप को स्केल अप किया। एप्पल के केस में सेम है, एक मास्टर प्रोडक्ट एक स्टार प्रोडक्ट पहले उन्होंने बनाया, उसके बाद उन्होंने स्केल अप किया। उनका ऑडियंस बेस भी उन्होंने सेट कर लिया कि ऐसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है।
देन स्विगी जोमेटो, इनका टारगेट कौन है? इनका टारगेट है जो ऑफिस गोइंग लोग है स्पेसिफिक, जो अकेले रहते हैं, खाना बनाना प्रेफर नहीं करते, दे हैव मनी बट दे डोंट हैव टाइम, उनके लिए स्विगी जोमेटो। नायका, उन्होंने वर्किंग वुमेन्स को टारगेट किया। निर्मा, निर्मा जो सर्फ है, उन्होंने क्या किया, जो जैसे आप देखो बाकी सारे सर्फ का जो मार्केट है वो क्या होता है, या तो बहुत प्रीमियम में होता है या मिड लेवल पर। निर्मा ने बिल्कुल ही लो वाला जो मार्केट है ना, बॉटम ऑफ पिरामिड वाला जो मार्केट है ना, उसे कैप्चर करने की कोशिश करी। उनका प्रोडक्ट सस्ते में सेल होता है, और हाँ इनका सिग्नल भी बहुत सही है। वो किसी बड़े मॉल में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो छोटे छोटे शॉप, रिटेल स्टोर के थ्रू अपना नेटवर्क एक्सपेंड करते हैं। ओला या फिर उबर की देख लो आप, सेम, उन्होंने पहले शुरू किया, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट किया। ओला मिनी, अब आज के दिन में ओला लग्जरी भी आप बुक कर सकते हो, राइट। देन अगर हम पेप्सी की तरफ मूव करें, पेप्सी, या फिर इसने क्या किया, सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक में उन्होंने कैफीन बेवरेज यूज किया। उसके बाद धीरे धीरे आज के दिन में पेप्सी के बहुत सारे और ऐसे प्रोडक्ट है जो बेवरेजेस में आते हैं, बट वो पेप्सी के अलावा भी फ्रूट ड्रिंक में आ गए वो लोग जैसे मिरिंडा कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है, मिरिंडा फैंटा, इस लेवल के जो प्रोडक्ट है, उसमें भी एंटर कर चुके हैं जहां पे कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, तो उन्होंने वहां पे स्केल अप किया। टाइटन रागा, पहले टाइटन जो है नॉर्मली लोगों को, नॉर्मल जो मिड सेगमेंट में जो है उनको टारगेट करता है, टाइटन रागा कलेक्शन उन्होंने लॉन्च किया, जो ऑफिस वर्किंग वुमेन है उनके लिए मेनली टारगेट करके टाइटन रागा उन्होंने लॉन्च किया। देन है शादी.com, जो यंग जनरेशन को टारगेट करके उन्होंने लॉन्च किया, एंड धीरे धीरे अभी वो स्केल अप करते जा रहे हैं, राइट। तो जब भी आप कभी भी प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं, जब भी आप कोई नया सर्विस लेके मार्केट में आने की सोच रहे हैं, एक छोटा सा नीश पकड़िए, उसको सैचुरेट किए, एक छोटा सा कस्टमर बेस को टारगेट करिए। अगर आज मुझे कोई सर्विस लॉन्च करना होगा ना, मैं दिल्ली में हूँ, मैं ये नहीं करूंगा मैं पूरे इंडिया में एक साथ मार्केटिंग कर, मैं दिल्ली के एक, पूरे दिल्ली को भी टारगेट नहीं करूंगा, मैं कम खर्चे में मार्केटिंग करके दिल्ली के भी एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करूंगा, वहां पे भी जाके अपने ऑडियंस को स्पेसिफाई करूंगा, उनको सेल करूंगा, वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट कराऊंगा, और धीरे 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 करके अपना साइड से इस तरीके से मेरा सर्कल में बढ़ता रहेगा बिजनेस। पहले दिल्ली का एक सिटी, फिर पूरा दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, आसपास के स्टेट, इस तरीके से मैं अपने बिजनेस को स्केल अप करूंगा। इसलिए पायलट मार्केट करना जरूरी है। पायलट मार्केट जब आप करते हो, आपको पता चलता है कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर किस लिए आपको प्रोडक्ट को चाहते हैं, और क्या इंप्रूवमेंट उनको चाहिए उस प्रोडक्ट में। बेस्ड ऑन दैट जो है आप अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो। फ्रेमवर्क देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरा फोकस पायलट मार्केट आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए 6 क्वेश्चन है। सबसे पहले समझना पड़ेगा, जिस टारगेट कस्टमर को मैं टारगेट कर रहा हूं, अच्छा क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो पे कर पाए, राइट, वो वेल फंडेड है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। इसमें टारगेट कस्टमर रियली एक्सेसिबल टू सेल्स फोर्स, क्या मेरा सेल्स वाला बंदा जो है, या फिर सेल्स की जो चैनल है, क्या वो कस्टमर तक पहुंच सकता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आईबीसी वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। जब आप एलएफपी सेल करने जाते हो जिसका मंथली इनकम 10,000 रुपए, साल का में भी 1,20,000 रुपए वो अर्न कर रहा है, 1,20,000 से 1,25,000 30 तक कर रहा है, क्या वो एलएफपी प्लैटिनम सीट आपसे परचेस करेगा कभी? आंसर इज नो, क्योंकि वो वेल फंडेड नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए। हो सकता है उसे नीड हो, बट वो वेल फंडेड नहीं है। हाँ, अगर उसके पास कोई और फंड की सोर्स हो, देन दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। बट अगर वो बस सिंपली उसी इनकम पे सर्वाइव कर रहा हो ना, तो फिर वो वेल फंडेड कस्टमर नहीं है। टारगेट कस्टमर एक्सेसिबल, क्या मैं कस्टमर तक पहुंच सकता हूँ, रीच आउट कर सकता हूँ कस्टमर को। डज माय टारगेट कस्टमर हैव ए कंपेलिंग रीजन टू बाय, क्या उसके पास परचेज करने का कोई सही वजह है। स्टूडेंट मेरा प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा, उसे बिजनेस नहीं बड़ा करना, बट बिजनेसमैन के पास एक कंपेलिंग रीजन है, क्योंकि उसका बिजनेस जो है वो स्केल अप नहीं हो रहा था, और हम ये बोल रहे हैं कि सर एलएफपी ले लो, एलएफपी में आ जाओ, आपके बिजनेस को हम 10x ग्रोथ दिला सकते हैं, आपके बिजनेस को हम स्केल अप करने में मदद कर सकते हैं, एक नई ऊंचाई पे आपके बिजनेस को हम पहुंचा सकते हैं, और आपके प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आज आपको ऊपर जाने से रोक रहे, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैन आई गिव फुल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स, क्या मैं अपने पार्टनर्स के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हो। यहाँ पे पार्टनर कौन है? आप पार्टनर को बड़ा बिजनेस, राइट। आईबीसी हमारे चैनल पार्टनर्स, वो हमारे पार्टनर है बड़ा बिजनेस के, जिनके थ्रू सही कस्टमर तक सही प्रोडक्ट डिलीवर किया जा रहा है। इज माई कस्टमर रेडी टू प्रीपे फॉर माई प्रोडक्ट, और एटलीस्ट इज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन परचेजिंग इफ सर्टेन कंडीशंस आर met। कैसे? कि जब आप बेचने जाते हो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि बड़ा बिजनेस कभी भी इवेंट के बाद तो पैसा नहीं लेता है, तो क्या मेरा कस्टमर इवेंट से पहले पैसा दे रहा है?
हमारे कस्टमर तो देते हैं, बट जो आपके कस्टमर जिनको आप एलएफपी बेचोगे ना, उनको जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना कि सर क्या आपका कस्टमर प्रीपे करने को तैयार है, सामान बिना लिए अभी पैसा दो सामान परसों भिजवा देना, ये बोलने को तैयार है, तो 90% कस्टमर, दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ 90% कस्टमर आपको ये बोलेंगे सर हमारा तो उल्टा सीन है, कस्टमर सामान आज लेता है पैसा 3 महीने बाद देता है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी एलएफपी में बताया जाता है। इफ आई विन दिस सेगमेंट देन विल आई बी एबल टू एक्सपेंड टू एडजेसेंट मार्केट। अगर मैंने इस मार्केट को जीत लिया, अगर ये मार्केट कैप्चर कर लिया, तो क्या मैं आसपास के और मार्केट्स में भी पहुंच सकता हूँ, क्या मैं उस मार्केट में भी अपने बिजनेस को खड़ा कर सकता हूँ कि नहीं, ये समझना पड़ेगा। अगर ये 6 क्वेश्चन के आंसर सही है तो फिर आप अपना सही पायलट मार्केट चुन पा रहे हो। अगर आंसर यस में है देन द पायलट मार्केट इज करेक्ट। अगर आंसर नो है तो आपको अपना पायलट मार्केट चेंज करना पड़ेगा, आपको नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा जहां पे 6 कंडीशन मैच हो रहे हैं। Next question is create a persona of your target customer who is my specific end user and decision maker. Write down his mini biography. मेरा सही कस्टमर, मेरा राइट कस्टमर, राइट ऑडियंस कौन है? अच्छा, इसमें मेरा दो चीज होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है डिसीजन मेकर। ठीक है, एक होता है यूजर। खरीदने वाला कोई और होता है, डिसीजन मेकर कोई और होता है, यूज करने वाला कोई और होता है। कई बार हो सकता है, अगर कोई फैमिली बिजनेस की मैं बात करूं, जो एंड यूजर है वो होगा घर का, अभी जो सबसे यंग जनरेशन जो चल रहा होगा, उस यंग जनरेशन में जो होगा मे बी जिन्होंने परचेज किया उनके बेटे हो सकते हैं, बेटी हो सकती है, वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, एलएफपी यूज करेंगे। ही इज द एंड यूजर। परचेज किसने किया, पैसा देने वाला कौन था? पैसा देने वाला उसके पेरेंट्स। डिसीजन मेकर होते हैं। डिसीजन इन्फ्लुएंसर कौन था, अपने बच्चे को कन्विंस कर दिया कि भाई बिजनेस बड़ा करने में मैं मदद कर सकता हूँ, या फिर उनकी वाइफ को कन्विंस कर दिया कि बिजनेस बड़ा करने में बड़ा बिजनेस मदद कर सकता है, तो वो डिसीजन इन्फ्लुएंसर है। वो जाके पेरेंट्स को बताएंगे कि पापा ये बिजनेस जो है ना अगर बड़ा करना है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का साथ चाहिए, मुझे एलएफपी का साथ चाहिए। उससे होगा बड़ा, कैसे होगा? आप जो कंटेंट भेजोगे उसे बताएगा, तो क्या हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया। परचेज किया किसी ने, इन्फ्लुएंस किया किसी ने, यूज कोई और करेगा। तो वहां पे आपके टारगेट कस्टमर को आपको पहचानना है, उनकी बायोग्राफी, उनका कस्टमर पर्सोना क्या है, वो कस्टमर क्या करता है, उनका इनकम ग्रुप क्या है, रिलीजन। अब हर एक पॉइंट ऑब्वियसली हर बिजनेस में लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट कुछ बिजनेसेस में हो सकता है, जैसे रिलीजन वाला फैक्टर है वो एप्लीकेबल हो। उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी इनकम ग्रुप क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, वो सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, कस्टमर पर्सोना आपको बनाना होगा। अब जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने पहले बताया था कि मार्केटिंग बाय एक्सीडेंट वर्सेस मार्केटिंग ऑन फोकस, तो फोकस पायलट मार्केट के लिए क्या मेरा नैरो डाउन मार्केटिंग मैसेज होगा? मैंने सही मार्केट पहचाना, पायलट मार्केट पहचाना, वहां पे मैंने टारगेट कस्टमर को पहचाना, टारगेट कस्टमर की जरूरत को पहचाना, मैंने उसकी नीड क्या है वो पहचाना, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को पहचाना। अब एक नैरो डाउन मार्केटिंग मैसेज जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई ये जो बर्निंग प्रॉब्लम है ना वो मेरे प्रोडक्ट से सॉल्व होगा, वो मेरे सर्विस से सॉल्व होगा। वो नैरो डाउन मैसेज में जब दूंगा ना, जब मैं वैसे कर रहा था ना तो 20,000 लोगों को देता था, 20 लोग खरीदते। अब मैं 100 लोगों को देके 25 लोगों से बिकवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका पेन एरिया मुझे मालूम है, बड़ी प्रॉब्लम मुझे मालूम है, और मैं उनको उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा हूँ, ना कि प्रोडक्ट। जब आप एलएफपी बेचते हो ना, आपको तब भी ये ध्यान में रखना है कि आप किस तरीके से एक नैरो डाउन मार्केटिंग मैसेज दे सकते हो। स्कूल के बच्चे को एलएपी पिच करने का फायदा नहीं है, सही टारगेट ऑडियंस को पहचानो और उसके प्रॉब्लम के अराउंड। ये नहीं सर एक वेग स्टेटमेंट दे दिया कि सर बिजनेस बड़ा करता हूं। आपको क्या बोलना है, आप सिंपली कस्टमर को ये बोलोगे कि आपका जो है आप जो प्रोडक्ट है वो आपके बिजनेस के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है, राइट? आपके बिजनेस में मे बी सेल नहीं हो रहा, तो सेल कैसे इंप्रूव होगी, सेल्स इंप्रूव करने में कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे मुझे फोकस करना चाहिए, राइट? तो इस तरीके से जब आप एक नैरो डाउन मैसेज दोगे ना, तो वो कस्टमर के लिए ज्यादा अपीलिंग है। वो कस्टमर वहां पे कन्विंस हो जाएगा क्योंकि उसके प्रॉब्लम को बार बार आप पोक कर रहे हो कि सर ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। मेरे बिजनेस में अगर मार्केटिंग में बढ़िया कर रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो कि सर एलएफपी में मार्केटिंग सिखाया जाएगा, मेरे लिए वो सरदर्दी है ही नहीं, मेरा वो बर्निंग प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं क्यों परचेज करूं? वहीं पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मेरा जो है ना वो एम्प्लॉयज जो है वो ट्रेन नहीं हो पा रहे, मेरे एम्प्लॉयज ढंग से कस्टमर से बात तक नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या किया, आपने वहां पे मेरे को मार्केटिंग का मैसेज दिया, मार्केटिंग में ठीक है मार्केटिंग बढ़िया चल रहा है सर, सर एलएफपी में आओगे ना आपको पता चल जाएगा एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन, और उसके बाद एक नैरो डाउन मार्केटिंग मैसेज लेके जाऊं उनके पास
तो वहां पे आपका प्रोडक्ट जो है सेल जरूर हो सकता है। अच्छा, आज इस ऑलमोस्ट हम अपने फ्रेमवर्क को कवर कर ही चुके, फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट खत्म है यहाँ पे। बट आज ना एक और स्पेशल चीज होने वाला है। आज अभी विवेक सर आएंगे। अ, तो विवेक सर एक स्पेशल ऑफर यहाँ पे लेके आ रहे हैं। जब हम एलएफपी के बारे में बात करते हैं ना, तो एलएफपी किस तरीके से कस्टमर्स के लिए, जो बिजनेस ओनर्स है, उनके लिए बेनिफिशियल है, वो तो मैंने अब तक बताया। पर एलएफपी का एक और नया टारगेट ऑडियंस बनने वाला है दोस्तों, जहां पे अब हम देश में इस तरीके से, हमारे देश के ग्रोथ में इस तरीके से कंट्रीब्यूट करने